अति प्राचीन काल से ही अयोध्या का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व रहा है। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत और कौशल था। जब भारत में सतयुग था, लोग प्रकृति पर निर्भर थे। प्राकृतिक रूप से उगे हुए अनाजों और फल फूल से जीवन का गुजारा करते थे। गृह निर्माण की कला भी बहुत विकसित नहीं थी। सामाजिक जीवन जटिल नहीं था। मनुष्य पर जंगली जीवन का स्वभाव हावी था। उसी समय साकेत में ऋषभदेव का जन्म हुआ, जो साकेत के शासक हुए। बाद में वे शासन का कार्य पुत्र भरत को सौंपकर साधु बन गए। उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। कहा जाता है कि वे कर्म के सिद्धांत और सत्य ज्ञान यानी नवीन ज्ञान को अपनी प्रकृति में लेकर पैदा हुए थे। उन्होंने ही सबसे पहले लोगों को अनाजों के उत्पादन कृत्रिम तरीके से बढ़ाने के लिए कृषि एवं पशुपालन के लिए प्रेरित किया था। इस प्रकार का नए ज्ञान पर आधारित प्रकृति के बजाय कृत्रिम तरीके से अन्नोत्पादन अर्थात कृषि एवं पशुपालन की कोशिश पहले भी चल रही थी। उस समय धर्म में जीविका के नए ज्ञान की कोशिश को स्थान देकर उसे आजीवक धर्म की संज्ञा दी गई। कुछ समय के बाद यही श्रम या कर्म के सिद्धांत को महत्व देते हुए श्रमण धर्म के नाम से जाना जाने लगा। बाद में सामाजिक विसंगतियों को दबाने वाले नियमों को शामिल करते हुए जिन या जैन धर्म कहलाया। फिर कुछ काट छांट को स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म प्रसिद्धि प्राप्त किया। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के बाद अयोध्या ने 4 और जैन तीर्थंकर दिए। इस प्रकार अयोध्या जैन धर्म प्रधान नगरी थी। बाद में यहाँ वैदिक धर्म की सत्ता स्थापित हो गई, जिसने जैन धर्म के चिन्हों, मंदिरों, चैत्यों का विनाश करते हुए जैन का नामो निशान मिटा दिया। जैन धर्म के प्रथम सिद्धांत अहिंसा के विरोध में वैदिक धर्म ने यज्ञों में पशु बलि की धूम मचा दी। अहिंसा का विरोध करने के लिए धुआंधार हिंसा की जाने लगी। पशुबलि वाले यज्ञ खूब होते थे। समय बदला। लगभग 300 ईसा पूर्व महापद्मनंद ने नंद वंश के शासन की स्थापना की। उसके द्वितीय पुत्र पंडुगति, जिसे शुक्ल के नाम से भी जाना जाता था, उसने अयोध्या में देव वंश के नाम से फिर से शासन स्थापित कर लिया। वह अयोध्या को आदर्श जैन राज्य बनाना चाहता था। बता दें कि नंद वंश के अधिकांश शासक जैन धर्म को मानते थे। अयोध्या को आदर्श जैन राज्य बनाने के लिए उसने पशुवध पर रोक लगा दी, जिससे उस राज्य को अवध कहा जाने लगा। यज्ञ बलि के बहुल वाला क्षेत्र अब जैनों के लिए उपयुक्त स्थान बन गया। इसकी पुष्टि के लिए स्क्रीन पर विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट है, जिसे आप देख सकते हैं। अयोध्या में नंद राज्य का सैन्य शिविर था, जहां शुक्ल एक कुशल प्रशासक एवं सेना नायक के रूप में रहकर उसकी व्यवस्था देखते थे तथा कौशल को अवध राज बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अवध राज्य यानी जहां किसी प्रकार की हिंसा या बलि पूजा नहीं होती थी, जबकि इसके पूर्व यहाँ पूजा में पशु बलि अनिवार्य होने का विवरण प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसको पूर्णतया समाप्त कराया। और यही कारण है कि उन्हें शुक्ल तक कहा गया है। बाद में गुप्त वंश के शासकों द्वारा एक विजित राज्य के साथ अवध को बिना युद्ध के प्राप्त कर लेने के कारण उसे अयोध्या कहा जाने लगा। इसका एक कारण
अवध की स्मृति व पहचान मिटाना भी था।